नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजवीर राजपूत और आपने लॉगिन किया है समाधान डॉक्टर। दोस्तों, डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूं और हर वीडियो में ये बोलता हूं कि डायबिटीज बीमारी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी वीडियो में बीमारी मुंह से निकल जाता है और उसको लेके भी लोग कमेंट कर देते हैं कि सर आप तो बोलते हैं बीमारी नहीं है, आप फिर बीमारी बोल रहे हैं। भाई, वो चलती फिरती भाषा में निकल जाता है, लेकिन एक्चुअलिटी तो यही है कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज हमारी जो दिनचर्या है उसका एक बिगड़ा हुआ रूप डायबिटीज है। आज हमारा ये शरीर है, इस शरीर को नपे तुले तरीके से हम खिलाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में इसके ऑर्गन्स हैं ये जवाब देना शुरू कर देते हैं भाई। तो फिर उनकी वजह से जो संतुलन बना रहता है वो संतुलन तो बिगड़ेगा ना। अब ऐसे ही डायबिटीज की बात करते हैं तो डायबिटीज से हमें बचाता कौन है? पेनक्रियाज। जो शरीर के अंदर, जो हमारे यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर एक छोटा सा अंग होता है जिसका नाम है पेनक्रियाज, वो हमें डायबिटीज से बचाता है। बचाता कैसे है? क्योंकि पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है। वो ग्लूकोज पेट से खून में तो अपने आप चला गया, लेकिन खून में जाने के बाद में सेल्स तक जो पहुंचाने का काम है वो इंसुलिन करता है। और इंसुलिन कहां से आता है? पेनक्रियाज से। अब होगा क्या? हम अनाप शनाप खाएंगे, उल्टा सीधा खाएंगे, पेनक्रियाज इंसुलिन बना बना के थक जाएगा, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल कर करके थक जाएगा और एक टाइम के बाद में वो जवाब देना शुरू कर देता है कि भाई तू तो खाता रहे, तेरी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मेरी लिमिट है, अब मैं आगे इंसुलिन नहीं बनाऊंगा। इंसुलिन नहीं बनेगा, कम बनेगा, शुरू में बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगी, उसके बाद में आपको डायबिटीज हो जाएगा। फिर भी आप नहीं सुधरेंगे, उसको रिवर्स नहीं करेंगे तो जो बचा कुचा पेनक्रियाज है वो भी काम करना खत्म कर देगा, उसके जो बीटा सेल्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो जो डायबिटीज 2 हुई थी वो डायबिटीज 1 में चली जाएगी, यानी कि आपके बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनेगा। अब आपको बाहर से इंजेक्शन से इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो भाई, टाइप 2 डायबिटीज टाइप 1 बने उससे पहले उसको टाइप 2 को रिवर्स कर लो ना, ठीक कर लो ना। अब ठीक कैसे होगी? ठीक होगी, आपका जो ये खाना पीना है, ये जो सिस्टम आपने बिगाड़ रखा है, इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। सिस्टम अनुशासन से ही सुधरेगा। आप अनुशासन में रह के खाएंगे तो आपके अंदर, शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी ठीक से काम करेंगे, उनको भी रेस्ट मिलेगा। अब किसी भी चीज को रेस्ट मिलेगा तो वो ठीक भी होगी। आप अगर डायबिटीज को ठीक तरीके से समझ गए ना तो इसको रिवर्स कर सकते हो। बहुत से कमेंट वीडियो पे आते हैं, सर मुझे तो 20 साल से डायबिटीज है, मैं तो ये गोलियां खाता हूं, ये गोलियां खाता हूं, क्या अब रिवर्स हो सकती है? भाई, आप 20 साल से गोलियां ले रहे हैं, आज जाके आप सचेत हो रहे हैं। सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर लिमिट से ज्यादा बीमार पड़ी रहती है, खराब पड़ी रहती है, तो उसको सुधारने में तो बहुत टाइम लगेगा ना। जो चीज 20 साल पहले ठीक होती, वो 20 साल बाद उसको ठीक करने में तो बहुत मेहनत लगेगी ना। तो भाई, आप अगर वक्त रहते सचेत हो जाते तो आपको अब तक गोली लेने की जरूरत ही नहीं थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये रिवर्स कैसे हो। सेलेक्टिव फूड आपको खाना है। अब सेलेक्टिव फूड क्या है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन लेना है, यानी कि उस भोजन में जो आप खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो। अगर साथ में वर्कआउट आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंडेक्स ऊपर नीचे हो सकता है, और अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो आपको बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट लो का खाना खाना पड़ेगा। अब यहां पर भी कमेंट करते हैं काफी लोग कि सर आप एक वीडियो में तो कुछ डाइट प्लान बता देते हो, एक वीडियो में कुछ डाइट प्लान बता देते हो, आपकी तो खुद की बातों में विरोधाभास है। तो भाई, मेरे वीडियोस ध्यान से देखा करो। जो डाइट प्लान में डिफरेंट बताता हूं तो वो लोग भी डिफरेंट होंगे। एक वो लोग होंगे जो डायबिटीज रिवर्स तो करना चाहते हैं लेकिन वर्कआउट नहीं करना चाहते, तो उनका डाइट प्लान अलग है। एक वो लोग हैं में वर्कआउट भी कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनका डाइट प्लान अलग है। तो मेरी वीडियोज में डिफरेंट डाइट प्लान मिलेंगे डिफरेंट लोगों के लिए। तो भाई, टाइप 2 डायबिटीज में जो आपके शरीर का मैकेनिज्म बिगड़ गया ना, इसको ठीक करो। आपके पेनक्रियाज को रेस्ट दो, लो कार्ब्स की चीजें खाओ, मीठे को बंद कर दो, प्रोटीन डाइट ज्यादा लो, फाइबर ज्यादा खाओ। दिन में जितना आप खा रहे हो, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, उसमें से जो अनाप शनाप जो खाते हो ना, छोटी छोटी मील आप लेते हो, उन मीलों को बंद करो। अब ये भी मैं क्लियर बता देता हूं कौन कौन सी मील। इंसान को आदत होती है
किचन में घुस गया, एक चीज़ खाई, एक बाइट खाई, एक बिस्किट खा लिया। दुकान पे गया, एक नमकीन की एक बाइट खा ली। शाम को एक समोसा खा लिया। दोपहर में एक कचौड़ी खा ली, एक चाय पी ली। इनको वो खाने में नहीं गिनता। इंडिया में ये हमारे जो कल्चर में इसको खाना नहीं मानते। इसको तो हम वैसे चलता फिरता खा लेते हैं। खाना वही मानते हैं, सुबह खाया शाम को खाया, थाली भर भर के। तो भाई जो ये मील है ना, जो बीच बीच में हम खाना नहीं मानते और मुंह चलता रहता है, जिसको डायबिटीज हो गई, जो रिवर्स कर रहा है, उनको ये बंद करना पड़ेगी। उनको प्रॉपर एक चैनल बनाना पड़ेगा। उनको 2 मील लेनी पड़ेगी और एक मील से दूसरी मील के बीच में प्रॉपर 7 से 8 घंटे का गैप रखना पड़ेगा। अगर किसी से नहीं रुका जाए तो 3 मील कर सकता है, यानी कि 3 टाइम ही खाएगा वो। दोपहर में एक हल्की मील ले सकता है जिसमें प्रोटीन डाइट रख सकता है, कुछ ऐसी चीजें खा सकता है जिसमें फाइबर प्रोटीन हो। और सुबह और शाम की मील प्रोटीन वाली मील हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो। प्रोटीन में वो एग ले सकता है, पनीर ले सकता है। फाइबर में ये सलाद, ककड़ी, खीरा, टमाटर ये ले सकता है। सब्जियां ले सकता है, कच्ची सब्जी ले सकता है, सूप ले सकता है। इसके अलावा अगर फाइबर में वो गेहूं की रोटी खा रहा है एक्सरसाइज के साथ, तो वो बिना छने आटे की गेहूं की रोटी बना सकता है, जिसमें 1 चपाती या पतली पतली 2 चपाती खा सकता है। साथ में बटर लगा सकता है, मक्खन लगा सकता है उसके ऊपर। ये डाइट वो रख सकता है। एक डाइट से दूसरे डाइट के बीच में प्रॉपर एक टाइमिंग होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए। अब इंडियन कल्चर में एक चीज और है भाई, सुबह का जो खाना है वो तो लेंगे हल्का, और जो रात का जो डिनर होता है उसको भारी करके खाएंगे। ये गलत है। सुबह का खाना आप थोड़ा सा भारी ले सकते हैं, क्योंकि दिन भर आप घूमते हैं फिरते, अपना रूटीन वर्क करते हैं, तो वो खाना डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। पर रात का खाना खा के तो सोना ही तो है। अब जब बॉडी रेस्ट मोड में है तो उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए शाम को हो सके तो बहुत हल्की डाइट आपको लेनी चाहिए। तो जो रिवर्स कर रहे हैं डायबिटीज़, वो शाम को पनीर या फिर फाइबर में खीरा, ककड़ी, सलाद या सूप पी के भी काम निकाल सकते हैं। कार्ब्स को काटना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा। सीधी सी गणित कहानी ये है। अगर आपको डायबिटीज रिवर्स करनी है, तो अगर डायबिटीज रिवर्स के फेज में है और आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये सोने पे सुहागा है। आप वर्कआउट कीजिए और आपका जो ओवर वेट है उसमें से 10 किलो वेट कम कर लीजिए, आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। वर्कआउट के साथ साथ डाइट प्लान को सेट करके चलेंगे ना, तो आपका जो सिस्टम बिगड़ चुका है, पेन क्रियाज ने जो इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है, वो पेन क्रियाज नॉर्मल मोड में आ जाएगी कुछ टाइम के बाद। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, डायबिटीज रिवर्स का जो ये खेल है ना, ये महीने 2 महीने का नहीं है, 3 से 4 या 5 साल तक का है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाजत। जय हिंद।